प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबका जी मसीह और एक मौका प्रभु दिया है ताकि आज स्टडी में दोबारा मिल जाए। ऑलरेडी 50 स्टडी आपका प्रकाशित वाक्य के बारे में दे दिया है। हम विश्वास करते हैं आप लोग स्टार्टिंग से धीरज लेकर समय निकाल कर अपना आत्मा बचाने के लिए उसको पूरा आप सुनते आएंगे, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ताकि हमारा यूट्यूब में पास्टर पौल आसनसोल टाइप करेंगे, पास्टर पौल आसनसोल, आपका हमारा यूट्यूब में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। यदि आपका अच्छा लगता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, औरों को भी शेयर कीजिएगा। आइए इसी वक्त आज अब लोग प्रकाशित वाक्य का 20 का हम 10 पढ़ेंगे, 10 से दोबारा शुरू कर देंगे। तब तक हम देख लिया है, आखिर में 10 को देखा था और 10 से दोबारा शुरू करेंगे। उनके भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अजगर को प्रभु क्या करता है, आग और गंधक का झील में, जहाँ पर ऑलरेडी 2 लोग चल चुका है। कौन कौन है? एंटी क्राइस्ट और झूठा भविष्यद्वक्ता, दोनों आग और गंधक का झील में डाल चुका है। तीसरा कौन जा रहा है? लूसीफर, शैतान, और उनका सारे झुंड भी उसके साथ डाल दिया जाता है। ध्यान दीजिए, ये आग और गंधक का झील इंसान के लिए बनाया गया था, नहीं था, वो उस गिरा हुआ स्वर्गदूतों के लिए बनाया गया था। लेकिन अफसोस की बात है, ये जो लोग प्रभु यीशु मसीह का बलिदान को जानने का बावजूद भी जानबूझ कर उनका वजन को आज्ञाकारी नहीं बनता है, बार बार मौका मिलने का बावजूद भी अपना मन को कठोर कर देते, उन लोग का मजबूरी वहाँ पर प्रभु न्याय होने के नाते वहाँ डालना पड़ता है। ध्यान दीजिए, नरक अलग है, ये आग और गंधक का झील अलग है। इसको कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। नरक अलग है। नरक क्या है? वो टेम्पररी जगह है, मतलब न्याय का दिन तक वहाँ पर रहना है। जब न्याय का दिन आएगा, सफ़ेद सिंहासन जब रखा जाएगा, तब वहाँ का लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। नरक में भी बहुत जगह है। हम मिला तो लेकर पढ़ेंगे। दूसरा पत्रोस उसका 2:4 में लिखा है, जो पाप किया वह स्वर्गदूतों को भी प्रभु नहीं छोड़ा। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेज, ध्यान दीजिए, नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। ध्यान दें, तब तक वो बंदी रहेगा, न्याय का दिन तक बंदी रहेगा। जब व्हाइट थ्रोन जजमेंट, सफेद सिंहासन का जजमेंट न्याय है, वो फाइनल है, वहाँ तक क्या होगा, वो उधर रहना पड़ेगा। नरक में जितना लोग है उतना दिन तक वहाँ पर रहना पड़ेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, वहाँ से नरक क्या कर देगा, सबको अपना जगह पर खड़ा कर देगा। सब नरक लेकर जाके उसको क्या कर देगा, और वो वहाँ पर खड़ा कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नरक है, अधोलोक है, सब क्या अपना अपना में जो आत्मा है वो सारी आत्मा को क्या कर देगा, और वहाँ पर खड़ा कर देगा। तो इसलिए वो क्या है, अभी जो नरक है वो टेम्पररी है, वो लॉकअप है। प्रेज़ द लॉर्ड। नरक में भी वो बहुत जगह है। वहाँ पर फर्स्ट चीज से है, एक बॉटमलेस फिट है, मतलब अधोलोक जिसको बोलते हैं अधोलोक, उसका है जो लतीन में अबिस, ABYSS, अबिस कहलाता है लतीन में, और टार्टारस ग्रीक भाषा में TARTARUS, टार्टारस कहला जाता है। वो है अधोलोक या बादल या बॉटमलेस पिट बोला जाता है। वहाँ पर बहुत से पार्ट है। यह क्या है, एक डार्कनेस फिट है, जहाँ पर अंधकार की कुंड करके एक जगह है, जहाँ पर पाप किया हुआ स्वर्गदूतों को बांध कर रखा हुआ है। ये अधोलोक में क्या है, ये अधोलोक में पूरा दुष्ट आत्मा का स्पिरिट, शैतान का सारी झुंड वहाँ पर रहता है। ये अधोलोक से क्या होता है, वो लोग पृथ्वी पर आता है, जाता है, आता है, जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी अधोलोक में और भी एक जगह था, उसको बोलते जो अधोलोक में जो या बादल में या ऊंचा बादल, इसके बाद नीचा बादल। नीचा बादल माने क्या है, जो धनवान आग में जल रहा था, जिसको हेल बोलते हैं सही भाषा में, वो है नरक।
जो वो सब कहाँ है? पृथ्वी के अंदर में, बॉटमलेस पिट का अंदर में ही। ध्यान दीजिएगा, इस हेल को बोलता है इब्रू में गहन्नम बोलते हैं, और ग्रीक भाषा में गीना, GEENA, गीना बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है? धनवान जो जल रहा है उसके ऊपर में क्या पैराडाइस था? पहले कितना पवित्र लोग जो मरता है वो बोलता है मैं अधोलोक में उतरता हूँ। कोई भी ऊपर नहीं गया था पुराना नियम का, कोई भी पवित्र लोग। जब यीशु मसीह मर के 3 दिन अधोलोक में गया, वहाँ का पैराडाइस को क्या कर दिया? ऊंजा लेकर गया। वो पैराडाइस क्या था? जो लाजर मर के अब्राहम का गोद कहलाता है वहाँ पर रहा था, उसका प्रभु लेकर जाके क्या कर दिया है? अभी ऊपर लेकर जाके आकाश में रख दिया। आकाश में बहुत से स्थान है, हेवंस बहुत है। इसलिए तो इंग्लिश बाइबल में आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को सृष्टि क्या करके लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है हेवंस से करके लिखा है। हेवंस मतलब है और पृथ्वी करके सिंगुलर लिखा है इंग्लिश बाइबल में, लेकिन हेवंस करके प्लूरल्स में लिखा है। मूल्य भाषा में क्या बोलेंगे? हेवंस, स्वर्ग लोगों को ऐसे करके आया है। पढ़िएगा उसका। In the beginning, God created the heavens and the earth. एक ही है, पृथ्वी एक ही है, मनुष्य रहने का जगह एक ही रखा है, लेकिन हेवंस तो बहुत हेवंस है, अलग अलग जगह, अलग अलग कैटेगरी है। उसके बारे में प्रभु सहायता करेंगे आने वाला दिन में, उसके बारे में हम बताएंगे, ताकि वो कितना प्रकार की वो हेवंस है, उसमें कौन कौन रहता है, क्या क्या रहता है। जो मरा हुआ पवित्र रहने का एक जगह है वो है पैराडाइस है। उतना भी नहीं है, जो उसका ऊपर में है अभी बन रहा है नया आकाश, नया पृथ्वी, और उसको ऊपर है आपका नया जेरूसलेम, उसको ऊपर है सियोन। उसके नीचे से आते समय, सियोन के नीचे से आते समय जो तीसरा आकाश, जहाँ पौलुस को तीसरा आकाश तक लेकर गया है, वो जगह है। वो इसी तरह बहुत से जगह है, उसके बारे में यदि अगला स्टडी में जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो नरक है, हम नरक बोलते हैं, ये रियली वास्तव है। कुछ लोग नरक का विश्वास नहीं करते। एक इंटरनेशनल पास्टर का, मतलब देश देश में जाकर प्रचार करने वाला एक पास्टर का प्रचार सुना, वो बोला नरक करके नहीं है करके, बाइबल के एविडेंस के साथ बोला। सिर्फ एक ही है, आग और गंधक का झील है, नरक नहीं है। जजमेंट के बाद तो आग और गंधक का झील में चला जाएगा। तो अभी मरा वालों का, जो पाप में मरा वाला का आत्मा कहाँ रहता है? तब तो प्रभु यीशु मसीह झूठ मूठ का दृष्टांत बताया था कि धनवान मरा, वो अधोलोक में आग में पीड़ा में तड़प रहा करके लिखा। वो अब्राहम खोल के देख रहा, ऊपर में अब्राहम की गोद में लाजर को देख रहा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह झूठ बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि नरक का वर्णन और सबसे ज़्यादा न्यू टेस्टामेंट में यीशु ही इस्तेमाल किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरा है। आप मरते ही आपकी आत्मा या तो पैराडाइस में, नहीं तो नरक में चले जाता है, वेदना का जगह में चले जाता है। वहाँ पर शैतान आप लोगों को पीड़ित देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा? एक दिन जजमेंट के समय ये सब कुछ वहाँ पर सबमिट हो जाएगा। वहाँ पर आखिर में जजमेंट करके प्रभु क्या करेगा? आपको आग और गंधक का झील में पूरा डाल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यहाँ पर आग और गंधक का झील में अभी तक एक भी नहीं गया है। इसलिए तो आग और गंधक का झील के बारे में कोई भी वर्णन प्रकाशित वाक्य को छोड़कर और कहीं पर भी नहीं है। आप प्रकाशित वाक्य में केवल आग और गंधक का वर्णन आता है। तकरीबन आपको प्रकाशित वाक्य 19 का 20 में, और प्रकाशित वाक्य 20 का 10 में, प्रकाशित वाक्य और 20 का 13 में, 14 में, 15 में, और प्रकाशित वाक्य 21 का 8 में। इतना जगह पर यह आ रहा है ताकि आग और गंधक का झील, ये पूरा की पूरा आपको प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का बात ही आपको वर्णन मिल रहा है। उसका पहले कहीं पर भी बाइबल में खोजेंगे नहीं मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं मिलेंगे? अभी तक उसका प्रकाश किसी को नहीं दिया। क्यों है? अभी तक उसको इस्तेमाल नहीं हुआ, अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो जगह इस्तेमाल नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, वो जगह इस्तेमाल होगा, पहले इंट्रोड्यूस होगा
ताकि उस जहां में प्रवेश करेगा एंड किस्ट और झूठा भविष्यद्वक्ता, उसके बाद लूसीफर, उनके सारी झुंड। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगला वचन में लिखा है 11 में 20 का 11 में, जो एक सफेद सिंहासन रखा जाएगा, तब जजमेंट होगा। पढ़ेगा। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है, उस पर जो बैठा हुआ है देखा बड़ा सिंहासन का देखा, उसमें एक बैठा हुआ का भी मैंने देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। अभी का पृथ्वी और आकाश भाग गया करके हिंदी में लिखा है, लेकिन क्या है, खत्म, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। ये पृथ्वी, ये आकाश 1000 साल राज्य तक रहेगा, 1000 साल राज्य के बाद मिट जाएगा। और उनके लिए जगह ना मिली, उसका जगह नहीं मिला। फिर मैंने छोटे बड़े, ध्यान दीजिएगा, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। खड़ा हुआ देखा। कौन लोग हैं? यही लोग हैं जो 20 का 5 में देखते हैं, शेष मरा हुआ लोग अभी तक जी नहीं उठा। पढ़ेगा 20 का 5 में, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे जब तक ये 1000 वर्ष पूरा नहीं हुआ, तब तक शेष मरा हुआ लोग जी ना उठा। तो अभी 1000 साल राज्य के बाद लूसीफर को पकड़कर आग और गंधक का झील में डाल दिया। उसके बाद सफेद सिंहासन रखा गया, आकाश और धरती चल गया, खत्म हो गया, उसकी जगह नहीं है। उसके बाद जो 7th सीरियल में जो उठने वाला है, वो लोग जी उठ कर आएंगे, जो 1000 साल राज्य के बाद उठने वाला लोग। ये लोग कौन है? जो पहले 6 सीरियल में जो पुनरुत्थान पाया है, उसको बोलता है पहले जो 6 सीरियल में पुनरुत्थान हुआ, उसको बोलता है पहले पुनरुत्थान, प्रथम पुनरुत्थान। जो सेकंड पुनरुत्थान वो कौन है? 7वां सीरियल वाला है। ये लोग के ऊपर ही जजमेंट है, बाकी वो 6 सीरियल के ऊपर उन लोग का जजमेंट नहीं है, वो लोग के ऊपर जजमेंट नहीं है, वो लोग इन लोग का जजमेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ताकि जो 6 सीरियल में उठा उन लोग को सिंहासन के सामने जजमेंट के लिए खड़ा होने का जरूरत नहीं है। तो सिंहासन के सामने कौन खड़ा हो जाएगा? ये 7वां सीरियल में जो भी जी उठ रहा है, आदम से लेकर अभी तक का कितना लोग मरा है, वो लोग खड़ा हो जाएंगे। पढ़ेगा 12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे वो लोगों को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गया। वहां पर बहुत से पुस्तकें, ज्ञान की पुस्तक है, आपका हर एक का इंडिविजुअल एक पुस्तक है, आपका सब कुछ बायोडाटा उसमें लिखा रहेगा। एक बार एक पास्टर को क्या कर दिया प्रभु, उनको स्वर्ग में उठा के गया, एक स्वर्गदूत उठा के लेके जाकर स्वर्ग का सारी सिस्टमेटिक कैसा चल रहा है उसको पूरा दिखाया, ताकि आधा में उठा कर देखा, नीचे देखा, सारी बिल्डिंग शीशा का तरह उनको दिखाई दे रहा है, ताकि बिल्डिंग के अंदर कौन कौन क्या क्या पाप कर रहा है सब ऊपर से दिखाई दे रहा है, कुछ भी छुपाव नहीं है। तो उसके बाद वो अनगिनत लाखों करोड़ों स्वर्गदूत लोग उड़ता चढ़ता। तो पूछा ये लोग स्वर्गदूत इतना स्पीड में जाता आता किस लिए? तब वो जगह है बहुत बड़ा एक हॉल जैसा एक जगह है, स्वर्ग में तो बहुत से स्थान है, यीशु तो बता दिया, तो बहुत से स्थान है, उसमें एक स्थान में क्या बहुत बड़ा लंबा अलमारी है, उसमें सब किताब भरा हुआ है। हर एक स्वर्गदूत लोग आता है, उसमें रिकॉर्ड करता है, दोबारा नीचे जाता है, रिकॉर्ड कर करके उसका रिकॉर्ड करके रखता है, ताकि अंतिम दिन में क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड खुल जाएगा, आपका हमारा हिसाब किताब खुल जाएगा, सबका किताब खुल जाएगा। और भी एक किताब खुल जाएगा, क्या है? जीवन का पुस्तक। और एक किताब खुल जाएगा, व्यवस्था का पुस्तक। आज आप कितना लैंग्वेज का जो बाइबल है उसका सारी ट्रू कॉपी स्वर्ग में है। जब आपके सामने न्याय होगा, आपका किताब खुल जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका अपना किताब खुल जाएगा, सारी व्यवस्था खुल जाएगा और जीवन का पुस्तक खुल जाएगा, उसमें आपका नाम है कि नहीं। पढ़िएगा 12 से। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे वो को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा है, ध्यान दीजिए, जीवन का पुस्तक भी खुल गया, जैसा उस पुस्तक में लिखा है वैसा उनका कामों का अनुसार मरे होने का न्याय किया जाएगा। ये लोग को यहाँ पर आखिरी एक फाइनल एक मौका मिलता है, जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में,
मतलब आप आखिरी टाइम में क्या कर दिया, मन फिरा, प्रभु का विश्वास किया, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन परिपूर्णदाय जो दुल्हन का उसी परिपूर्णदाय उसी स्टेज में आप नहीं गया, अभिषेक पाके हर परीक्षा में पार होके आखिरी दम तक विजय जिंदगी जीने का वो अनुभव में नहीं गया वो लोग। लेकिन क्या है, आप बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेते ही क्या हो जाएगा, जीवन का पुस्तक में आपका नाम लिखा जाएगा, जीवन का पुस्तक में आपका नाम लिखा जाएगा। लेकिन मरने दम तक आप पाप नहीं किया तो आपका नाम काटा नहीं जाएगा। लेकिन बपतिस्मा ले लिया, लेकिन आप जब पाप करते, मौका देते फिर भी मरने समय तक प्रभु मौका देता है, लेकिन आप मरते समय पाप में मरा या परिपूर्ण क्षमा पाके मरा। यदि आप पाप में मरा, आपका नाम जीवन के पुस्तक से काटा जाएगा। यदि मरने दम तक और कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ मन फिरा, बपतिस्मा लिया, मरने दम तक अपना आत्मा प्राण शरीर को आप संभाल कर रख दिया, आपके आत्मा जीवन के पुस्तक में लिखा रहेगा, तब आप बच जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को, अभी समुद्र ने उन मरे हुए को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक जो उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, जो मृत्यु और अधोलोक में जितने लोग मरा हुआ आत्मा है सबको दे दिया। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले। मृत्यु और अधोलोक भी टोटली वैसा की वैसा क्या हो गया, आग और गंधक के झील में डाल दिया गया, ताकि अधोलोक में कितना भी दुष्ट आत्मा है, कितना भी अंधकार की कुंड में बांध के रखा हुआ है, कितना नरक में जल रहा है, सारे अधोलोक टोटली क्या हो जाता है, आग और गंधक के झील में डाल दिया गया है। हाँ, ये आग का झील दूसरी मृत्यु है, ये है दूसरा मृत्यु। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मृत्यु लिखा है, लेकिन उन्हें मरेगा नहीं, अनंत काल तक आपको वहां पर जलते रहना पड़ेगा। और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वो आग के झील में डाल दिया। ये आग का झील है, आग का झील अलग है, नरक अलग है, इसको पूरा अवलोकन किसने करा? आग का झील में अभी तक कोई नहीं किया। जो एंटी क्रिस्ट के राज्य का आखिरी में एंटी क्रिस्ट और जो जुड़ा बसत होता जाएगा, उसके बाद 1000 साल का राज्य के बाद जो लूसीफर जाएगा, उसके बाद जजमेंट में सारी अधोलोक आग और गंधक के झील में चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो अधोलोक में बहुत से जगह, नरक का अलग अलग नाम है, नरक का है, आपको बोलता है इब्रू भाषा में सियोल, SHEOL, सियोल बोलता है इब्रू में। जो ग्रीक भाषा में बोलता है एडिस, या एडिस बोलता है, एड्स बोलता है, HAIDES, हेड्स बोलता है। ये है रियली क्या है, नरक। वहाँ पर बॉटमलेस पिट पे जो अंधकार कुंड है, बॉटमलेस पिट में और एक जगह है, वो अंधकार कुंड। वहाँ पर कौन है, जो पाप किया हुआ स्वर्गदूत लोगों को बांध कर रखा हुआ है, वो लोग ऊपर नीचे नहीं आ सकता है, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, इसलिए वहाँ पर उसको बांध कर रख दिया है। तो दूसरा जगह है जो बॉटमलेस, यहाँ पर क्या है, जो शैतान के जून पृथ्वी पर आता है, जाता है, पृथ्वी पर जाता है, अतः ये आना जाना करने वाला एक जगह है। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे इसके बारे में एक खुला स्टडी, नरक के बारे में भी बहुत लोग डाउट पूछते रहता है, उसके बारे में भी एक स्टडी आने वाला में रेवलेशन खत्म हो जाएगा, उसके एक दिन एक स्टडी आपको खुला कर आपको समझा देंगे। हालेलुया। तो आइए इसी वक्त हम लोग 21 हम प्रवेश करेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में प्रवेश करेंगे। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नया यरूशलेम को, और क्या देख रहे हैं, पवित्र नगर नया यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। तो स्वर्ग में से नया आकाश से नया पृथ्वी है, और एक नया यरूशलेम भी उतर रहा है। और उस दुल्हन के समान था जो अपने पति के लिए श्रृंगार किया, उसी दुल्हन के समान जो अपना पति के लिए श्रृंगार किया हुआ था। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। परमेश्वर का डेरा मनुष्य का बीच में है। प्रेज़ द लॉर्ड।
ध्यान दीजिएगा, अभी क्या हो गया, सारी दुनिया का सारी गंदगी खत्म हो गया, कचरा खत्म हो गया, सबको और निकाल दिया गया, आग और गंधक का झील में डाल देगा। सारी उनका भरमाने वाला दुष्टात्मा, उनका सारी झुंड आग और गंधक में चला गया है। अभी बिल्कुल एक नया दुनिया स्टार्ट हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। नया दुनिया है, नया आकाश है, नया पृथ्वी है। ये पृथ्वी है और उसमें भी सेम इसी तरह प्रभु क्या करते हैं, नया पृथ्वी सृष्टि किया। वहाँ पर भी किसी प्रकार की हानि नहीं है। वह सब रैप्चर पाया हुआ, रूपांतर पाया हुआ, महिमा पाया हुआ और शरीर में रहेंगे। उन लोग को शरीर, ऐसा शरीर होगा, कल तो हम बता दिया, जैसा यीशु पुनरुत्थान का जो शरीर में आया उसी शरीर में हम वहाँ पर स्वर्ग में रहेंगे। स्वर्ग में बहुत से स्थान है, सबको एक ही जैसा स्थान नहीं है। और सबसे टॉप में सियोन में उनको दुल्हन रहेगा जो जय पाए। उसको मैं मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 3:21 में लिखा है। प्रकाशित वाक्य उसका 3:21 में, हाँ, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन में, यीशु बोला अपना सिंहासन में बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। ये है सिंहासन। ये सिंहासन किसको दृष्टांत आता है? सिय्योन को दृष्टांत आता है, जहां पर जो लूसीफर बैठना चाहता था, अपना भी कुर्सी वहां पर रखना चाहता था, लेकिन उनको मौका नहीं मिला, वहाँ जाने का मौका नहीं मिला। फिर वहाँ जाने का मौका प्रभु किसके दे रहा है? अपना दुल्हन के दे रहा है। 1,44,000 वो उसी सियोन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। वो सियोन में प्रवेश करेंगे, वो दुल्हन बन जाएगा, उसको वहाँ पर बैठने का हक है। उसके बाद वहाँ से क्या उतर रहा है? आपको एक नया जेरूसलम को देख रहे हैं, नया जेरूसलम का वर्णन आ रहा है, अभी स्टडी में आ रहा है। वो किसी तरह के उनका वर्णन, वहाँ का रहन सहन कैसा होगा। उसके बाद हम देख रहे हैं क्या है, नया आकाश होगा, एक नया आकाश मंडल। आकाश है हेवेंस, जो हिंदी में कुछ जगह में आकाश बोला गया है, कुछ जगह में स्वर्गलोक बोला गया है, और कुछ जगह में स्वर्गीय बोला गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये पूरा क्या है, उसके नीचे रहता है, उसके नीचे नया पृथ्वी रहता है, बिल्कुल नया पृथ्वी। वहाँ पर सब कुछ इतना खुशी का होगा, एक महिमा का होगा, उसके भी वर्णन वहाँ पर लिखा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी हम एक बात है, अभी जो पवित्र लोग मर रहा है, वो लोग का आत्मा कहाँ जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। वो पवित्र लोग का आत्मा अभी स्वर्ग नहीं जा रहा, पवित्र लोग का आत्मा स्वर्ग नहीं जा रहा है। अभी मरा हुआ पवित्र लोग का आत्मा अभी पैराडाइस में जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, पैराडाइस में जा रहा है। ये पैराडाइस एक अलग जगह है। ये जगह क्या है? जो भी पवित्र लोग हैं जाकर आत्मा रेस्ट लेने का एक जगह है। प्रेज़ द लॉर्ड। रेस्ट लेने का एक जगह है। जैसा पाप में मरा हुआ लोग का आत्मा तुरंत नरक में जाकर, अधोलोक में, नरक में जाकर वहाँ पर आग का कुंड में जलना शुरू करता है, वैसा ही पवित्र लोग का आत्मा पैराडाइस में जाकर वहाँ पर रेस्ट करता है। तो कितना दिन तक वहाँ पर रेस्ट करेगा? जब प्रभु यीशु मसीह का रहस्य आगमन का तुरही फूंकते समय, जब पहला थिस्सलुनीके 4:16 से लिखते समय, जब प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेंगे, स्वर्ग से वो उतरेंगे, तब ललकार, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर का तुरही फूंक जाएगी। तब क्या होगा? जो मसीह में मरे वो पहले जी उठेंगे, तब जी उठेंगे। ध्यान दीजिए, तब जी उठेंगे जब प्रभु के रहस्य आगमन का तुरही आवाज सुनकर ही जी उठेंगे। जी उठेंगे मतलब क्या है? उनका शरीर मिट्टी में गड़ा गया है, इसी मिट्टी में धूल के साथ धूल हो गया, उसी शरीर को प्रभु क्या करेगा? नया पुनरुत्थान की शरीर देगा। वो शरीर में जो पैराडाइस में जो आत्मा है, वो अपना अपना आत्मा अपना अपना शरीर के अंदर घुस के एक पुनरुत्थान की शरीर। अभी आप पुनरुत्थान का शरीर माने क्या है? आप सोच लीजिएगा, एक आदमी 100 साल में मर गया मसीह में, तो उनका उम्र अभी पुनरुत्थान पाते समय कैसा होगा? बिल्कुल जवान उम्र में जैसा था वैसा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि एक आदमी मसीह में मरा है, उसका पुनरुत्थान, वो अंधा था या लंगड़ा था या बहरा था या गूंगा था या पागल था, मतलब जो भी हो, वो मर गया है मसीह में, लेकिन जब पुनरुत्थान में परिपूर्ण होकर जी उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बिल्कुल परिपूर्ण होंगे।
यीशु के समान महिमा पाया हुआ शरीर के साथ होंगे। इस बार पिछले दिनों में भी उसको वजन बताया। चाहे तो आपके लिए मैं दोबारा पढ़ाता हूँ। पहला यूहन्ना उसका 3 का 2 और 3 को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 3 का 2 और 3। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के अभी हम परमेश्वर का संतान है। जो परमेश्वर का संतान नहीं उन लोगों को परमेश्वर नहीं, अभी हम परमेश्वर का संतान है। और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ हम अभी क्या होने वाला है, प्रकट नहीं हुआ। इतना जानते हैं, लेकिन इतना कंफर्म हो गया। प्रभु उनको प्रकाशन दे दिया यूहन्ना को कि जब वो प्रकट होगा, जब यीशु मसीह प्रकट होगा, तो हम उसके समान होंगे। हम उसके समान, उनके समान, मतलब यीशु के समान हम होंगे। हमारा पुनरुत्थान यीशु के जैसा होगा। जैसा प्रभु यीशु मर के 3 दिन आत्मा में अधोलोक में गया, तीसरा दिन आते समय अपना शरीर में होकर शरीर के साथ आया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो है शरीर, एक महिमा पाया हुआ शरीर है। वो शरीर कभी भी दुर्बल नहीं होगा, उसका किसी प्रकार की मृत्यु नहीं रहेगा। खाने का जरूरत नहीं खा सकता है, पीने का जरूरत नहीं पी भी सकता है। जहाँ कहीं जाना है आंख बंद कर, जो भी बंद कमरा में अब अंदर आ सकता है, बाहर जा सकता है। इसी तरह के एक बहुत बड़ा महिमा का एक शरीर है। ये पृथ्वी उसको टान कर नहीं रख सकता। पृथ्वी में क्या है, टानता, सामान को नीचे टान देना। वो महिमा पाने के बाद आपको पृथ्वी नहीं ठान पाएगा। अब क्या जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, प्रभु से जाकर मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह के एक महिमा पाया हुआ शरीर। तब तक ये शरीर हमको कब मिलेगा, प्रभु का तूरी फूकते समय, तब मुर्दे जी उठेंगे। ध्यान दीजिएगा, तब मुर्दे जी उठेंगे। तब तक मुर्दे क्या करेंगे, गाड़ा रहेंगे। उनका आत्मा कहाँ रहेगा, पैराडिस में रहेगा। तो पैराडिस में रेस्ट करने वाला आत्मा अपने शरीर के साथ आएगा। शरीर के साथ आके क्या हो जाएगा, उठ के आकाश में जाओ। तब भी वो स्वर्ग में नहीं जा रहा है। ध्यान दीजिए, स्वर्गीय सिंहासन में नहीं जा रहे, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। तब मध्य आकाश में, तब क्या हो रहे हैं, हम जो बच्चा हुआ जीवित है, हम लोग भी 1 सेकंड में रूपांतर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं, ऐसा ही ट्रांसफर हो जाएंगे। पुनरुत्थान पाके हम लोग भी आकाश में जाकर मिल जाएंगे। ये भी एक स्वर्ग है, लेकिन वो स्वर्ग नहीं है, ये एक अलग स्वर्ग है। इस स्वर्ग में कितना दिन रहेंगे, 7 साल रहेंगे। वहाँ पर क्या होगा, मसीह का सिंहासन रखा जाएगा। जो कोरिन्थी का 5 का 10 में, दूसरा कोरिन्थी है ना, दूसरा कोरिन्थी 5 का 10 में जो लिखा है, वो मसीह का न्यायासन पढ़ेगा। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाएगा। मसीह का न्यायासन के सामने खुल जाए। हम सबका हाल क्या हो जाएगा, पवित्र लोगों के बारे में बोल रहा है पौल अपना कलीसिया का लिखते समय। हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाएगा, ताकि हम मसीह में कितना गहराई पानी में है, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं, इसके मूल्य बस में लिखा, बदला ने प्रतिफल जो हम देह के द्वारा किया उसका प्रतिफल हमें मिले। इसका इंग्लिश बाइबल में लिखा है रिसीव द थिंग्स, मतलब हमको कुछ गिफ्ट मिलने वाला है, एक किस्म से पुरस्कार या प्रतिफल। वो सिंहासन जजमेंट का सिंहासन नहीं है, हमको प्रतिफल देने वाला सिंहासन। उस समय में क्या होगा, 7 साल का एंटीक्रिस्ट राज्य यहाँ शुरू हो गया। अब लोग क्या हो गया है, जो मसीह में मरा हुआ लोग और मसीह में उठा लिया गया है, वो दोनों क्या हो जाएगा, आकाश में उठा जाएगा। मध्य आकाश में लिखा है, मध्य आकाश मतलब हेवन में नहीं गया है, हेवन में अभी नहीं जाएंगे, 1000 साल के राज्य के बाद जाएंगे। तो मध्य आकाश में हम लोग क्या हो जाएंगे, वहाँ पर वो भी हेवन है, बहुत हेवन है, 7 से प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत से हेवन से। और उसका भी एक दिन हम स्टडी देंगे। ऐसा उसको तो बहुत अच्छा समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपका बाइबल कॉलेज में नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। ये तो बहुत कुछ आप लोग को सिखाना पड़ेगा। ये पूरा क्या है, जब प्रभु का उपस्थिति में बैठते हैं तब प्रभु ये पूरा प्रकाशन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह प्रकाशन क्या है, हम लोग को बैठते समय मिलता है, ताकि वो भी जहाँ यीशु के साथ जाकर मिलते हैं, वो भी एक किस्म का हेवन है। यहाँ पर क्या कितना साल रहेंगे, 7 साल रहेंगे। वहाँ पर क्या हो जाएंगे, 7 साल। वहाँ पर क्या होगा, सबका हर एक बुला का पुरस्कार देगा। हर एक को 5 किस्म का मुकुट के बारे में बोला है आपको, वो 5 किस्म का मुकुट उनको देगा। और जो है वो कितना प्रभु में मसीह में जिया, एक एक को बुलाकर उनको पुरस्कार देगा उसके अनुसार।
प्रेज़ द लॉर्ड। उसका सब पुरस्कार साथ ही साथ क्या देगा, उसको जो 1000 साल के राज्य में उनको क्या ड्यूटी है, क्या काम है, वो भी देगा। जो 5 टैलेंट लिया है वो वापस आके और 5 टैलेंट दिया है तो उसको बोलेगा बहुत अच्छा है, तो सेवक है, तो क्या कर दो, तो और भी तो 10 नहर का तो प्रेसिडेंट बन जाओ। तो इसी तरह क्या है, इस पृथ्वी में 1000 साल राज्य में हमको क्या क्या पोस्ट मिलेगा, ये पूरा यहाँ होगा 7 साल का राज्य में। हम लोग वहाँ पर नहीं गए, वो मध्य आकाश में, वो भी हेवन है, वो भी एक हेवन है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे, वहाँ पर प्रतिफल मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर क्या मिलेगा हमको, प्रतिफल मिलेगा, कुछ थिंग्स हम लोग को देगा, अवार्ड देगा, कुछ लोग को मुक्कड़ मिल जाएगा, ताकि जो प्रभु में क्या क्या मेहनत किया, जो 2000 साल से कितना लोग मसीह में जो मरा है और कितना लोग उन लोग को देखते खत्म होगा, तब तक रत्त गवाही लोग भी आ जाएगा, उन लोग को भी पुरस्कार मिलेगा। और तब तक क्या हो जाएगा, आपका 2 तो गवाही लोग, वो लोग भी रद्द गवाही बन के उधर आ जाएगा, उन लोग को भी पुरस्कार। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो है आपका जो पुराना नेम का पवित्र लोग, वो लोग भी आ जाएगा। आखिरी में क्या हो जाएगा, 7 साल का एंड में क्या हो जाएगा, जो एंटीक्रिस्ट के राज्य में पशु का मोर को नहीं लिया है, उसके चाप नहीं लिया है, वो रत्त गवाही बन के मरा, वो लोग भी जीवित होके वहाँ पर जाकर मिल जाएगा। सब जाके मिलने के बाद वो उतरने से पहले मेमना का विभाग होगा। हालेलुया। मेमना का विभाग होगा। ये पूरा आप देखिए, कहीं पर भी प्रकाशित वाक्य में सिस्टमेटिक, आप सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 1 में इंट्रोडक्शन, प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय 7 कलीसिया का पीरियड, 2000 साल से कलीसिया, आखिरी कलीसिया लवोदिकिया कलीसिया भी पीरियड चल रहा है, वे खत्म होने वाला। ये 3 में लवोदिकिया कलीसिया खत्म होने के बाद क्या हो रहा है, प्रभु का रैप्चर होगा। प्रभु का रैप्चर 3 अध्याय के बाद, प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय खत्म होते समय प्रभु का रैप्चर होगा, तो प्रभु को लोग उठा ले जाएगा। उसके बाद क्या है, यूहन्ना को हेवन में बुलाया गया, तो इधर आ जाओ, हेवन में बुलाया है। हेवन में 4 और 5 हेवन का काम हो रहा है। 4 में पिता परमेश्वर के बारे में, और 5 अध्याय में जो मेमने के बारे में वहाँ पर वर्णन दिया है। तब तक के क्या हो रहा है, एक एक मोर खोलते समय नीचे 6 से लेकर एंटीक्रिस्ट का 7 साल का राज्य शुरू हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, एंटीक्रिस्ट का 7 साल का राज्य शुरू हो गया है। 6 से लेकर एंटीक्रिस्ट का 7 साल का राज्य शुरू हो गया। 7वां अध्याय में देखते हैं, रत्त गवाही लोग ऊपर चला जा रहा है मध्य आकाश में, रत्त गवाही लोग मध्य आकाश में प्रभु के साथ उठा लिया जा रहा है। 7वां अध्याय में ये लोग वो है, ताकि बहुत तकलीफ के साथ, क्या लिखा है उसका, बहुत क्लेश के साथ आया है, और ये लोग अपना वस्त्र को मेमने का लघु से धोया है। मतलब क्या है, वो लोग नया नियम का रत्त गवाही लोग हैं, वहां पर आ गया। उसके बाद 7 अध्याय खत्म हो गया। उसके बाद आप जाएंगे 11वां अध्याय में। 11वां अध्याय में क्या हो रहा है, 2 रत्त गवाही लोग, 2 गवाह बताकर रत्त गवाह बन के वो लोग 3.5 दिन के बाद वो लोग जीवित होकर स्वर्ग का आरोहण हो रहा है, वो लोग भी जाकर मिल जा रहा है। तो 11 कदम। 12 में क्या हो रहा है, वो स्त्री जो इसराइल को दृष्टांत देता है, उसका लड़का वो भी कहाँ चले जा रहे हैं, ऊपर सिंहासन पर पहुंच जा रहा है। मसीह का न्यायासन रखा हुआ है मध्य आकाश में, वहां पर पहुंच गया है सिंहासन में, ताकि 1000 साल तक राज्य करने वाला, लोगों का दंड लेकर राज्य करने वाला वो चले गया। 12 भी हो गया सीनाटे। उसके बाद अब क्या हो रहा है, अब 15 में देख सकते हैं, ताकि एंटीक्रिस्ट के राज्य में कितना लोग बद हुआ है, उसका छाप नहीं लिया, ये लोग भी उठ गया। आखिरी में रेवलेशन 20 में भी उसके बारे में 20 का 4 में भी लिखा है, वो जो एंटीक्रिस्ट के राज्य में जो लोग छाप नहीं लिया, या यहूदी की ना हो या चुड़गिया मंडली की ना हो, जो एंटीक्रिस्ट का छाप नहीं लिया, रत्त गवाही बनकर बना, वो लोग भी जी उठ के जाके यीशु के साथ 1000 साल के राज्य में वापस आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर तो कोई कंफ्यूज नहीं है, क्लियरली। तो यहाँ पर आने के बाद क्या हो रहा है,
ये 1000 साल का राज्य है। 1000 साल राज्य में शेष मरा हुआ लोग जी नहीं उठा है। क्यों है? और लोग का भी पुनरुत्थान है, सब लोगों का पुनरुत्थान है। पाप किया हुआ उनका भी पुनरुत्थान है, पुण्य क्या है उनका भी पुनरुत्थान है। इसी आखिरी 6वां पुनरुत्थान के बारे में ही प्रभु बताया यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 का 23 में या 27 में 28 में 5 का 28। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है जितने कब्रों में जितना लोग खबर में है उसका शब्द सुन यीशु का शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई किया वे जीवन का पुनरुत्थान के लिए, और जो बुराई किया दंड का पुनरुत्थान। आखिरी सीरियल दोनों उठेंगे। जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में है बच गया, जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में नहीं है आग और गंधक का झील में। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है आखिरी सीरियल। इसके बाद क्या होगा? खोग युद्ध होगा। उसके बारे में कल का स्टडी में तो हम दिया है। 1000 साल के राज्य के बाद एंड जो लूसीफर को खोल दिया जाएगा, वो दोबारा सारी दुनिया को लोगों को भरमा कर परमेश्वर के विरोध में, यीशु के विरोध में, महानगर के विरोध में इकट्ठा करेगा। प्रभु उन सबको क्या कर देगा? नष्ट करके और लूसीफर को पकड़ के आखिर में आग और गंधक का झील में डाल दिया। वो कभी उधर से निकाल नहीं सकता है। उसके बाद सफेद सिंहासन रखा गया, उस पर एक बैठा है। उनके सामने सारी पृथ्वी और आकाश फैल गया। उसके बाद क्या हुआ? सारी मरों को सिंहासन के सामने खड़ा हुआ देखा, पुस्तकें खोल गई। इतना सिस्टमेटिक, कहीं पर भी रेवलेशन, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं। आप 1 से लेकर करेक्ट 22 तक बहुत सिस्टमेटिक इसका क्या है लिखा, कहीं पर भी गड़बड़ी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, यहाँ पर अभी 21-22 अध्याय क्या लिखा है? हमारा एवरलास्टिंग लाइफ कैसा है? प्रेज़ द लॉर्ड। अब लोग रहने वाला जगह कैसा है उसके बारे में लिखा है। अब लोग रहने वाला जगह के बारे में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर क्या है? नया आकाश, नया पृथ्वी और नया जेरूसलेम को भी देख रहा है, जहाँ वो अपना दुल्हा के लिए अलंकार किया हुआ दुल्हन के जैसा वो उतर कर आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहाँ पर लिखा है परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ मूसा से बताया तुम मेरे लिए पवित्र स्थान बनाओ, निर्गमन का किताब 25 का 8 में मेरे ख्याल में, पहले तुम एक पवित्र स्थान को बनाओ ताकि मैं क्या करूँ? तुम्हारा बीच में निवास करना चाहते हैं। वो आशा पृथ्वी में पूरा नहीं हुआ, लेकिन अनंत काल की महिमा में वो डेरा हमारा बीच में रखा जाएगा। पड़ेगा। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बना कि मैं उनके बीच निवास करूं। वही टबरनेकल जहां मूसा का द्वारा प्रभु बनाया, वही टबरनेकल दोबारा यहाँ पर भी दिखाई देगा। ताकि 21 का 3 पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 3। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा करके लिखा है, लेकिन वहां पर वही वर्ड इस्तेमाल किया गया है टबरनेकल इंग्लिश में। पढ़िए। And I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men. Yes. तो टबरनेकल वही मिलाप की तंबू दोबारा आ गया है मनुष्य के बीच में। तो मनुष्य के बीच में परमेश्वर रहेगा। सबका अलग अलग स्थान है, अलग अलग जगह है, अलग अलग पोजीशन है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन नया नियम के लोगों को पुराना नियम के लोगों से भी ऊंचा स्थान है। तो इसके भी पिछले दिनों में आपको स्टडी दे दिया है। एक बहुत बड़ा महिमा, ये महिमा के बारे में तो पौल बोल रहा है, जांगों ने नहीं देखा, खानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया, वही परमेश्वर अपना प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया। और 4 से पढ़ते जाएंगे। और उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और उसके बाद मृत्यु नहीं, अभी आइंदा उनके सामने मृत्यु नहीं रहेगा। और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेगी। पहले बातें पूरा खत्म हो गया। जो
बीत गया। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य, ये वचन विश्वास की योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, ये बात पूरा हो गया है। मैं अल्फा और ओमेगा। अल्फा मतलब जो इब्रू भाषा में अल्फा मतलब, अभी इंग्लिश में ABCD बोल रहे ना, पहला अक्षर ये, आखिरी अक्षर क्या है, इसी तरह अल्फा पहला अक्षर, ओमेगा आखिरी अक्षर। अल्फा और ओमेगा मतलब आदि और अंत है। अल्फा और ओमेगा आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन और जल के सोतों में से सेत में पिलाऊंगा। आपको बिल्कुल जीवन का सोते में सेत में आपको पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होंगे, और वो मेरा पुत्र होंगे। और परंतु डरपोकों और अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, ठोनों, मूर्ति पूजकों और सब सारे झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहते हैं। ये दूसरी मृत्यु। 8 किस्म का लोग। पहला आया है, क्या है, डरपोकों माने क्या है, जो अंधेरे से कुछ लोग डरता है, रात को बाथरूम जाने के लिए डरता है, वो डर नहीं है। ये वो डर है जो लोगों से डर के मारे यीशु को इनकार कर दिया, यीशु को ना बोल दिया, डरपोक। प्रेज़ द लॉर्ड। डर के मारे कुछ लोग बोलता है, गांव वाले से डर के यीशु को इनकार कर लेते हैं, अपना रीतिदार से डर के यीशु को इनकार कर देते हैं, गवर्नमेंट से डर कर यीशु को इनकार कर लेते हैं, RSS वालों से डर कर यीशु को इनकार कर लेते हैं, और पति से डर कर इनकार कर लेते हैं, बच्चा लोग से डर कर यीशु को इनकार कर लेते हैं। पहले डरपोक हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको एक बात मैं बताना चाहते हैं, दुनिया का कितना भी तकलीफ हो, उसमें लाखों गुणों खतरनाक है नरक का तकलीफ, उससे बचना है। ये दुनिया में तकलीफ को आप झेलने के लिए सीखिएगा। दुनिया में जो भी तकलीफ आए झेल लेगा। कोई भी भूखे हो, नंगे हो, या आपका गला भी खड़ जाए, मार जाए, जो भी करे सग लीजिए, लेकिन यीशु को छोड़िए मत। यहाँ का थोड़ा सा दर्द आप सग लिया, कैसा भी आनंद काल की महिमा, लेकिन डर के मारे यीशु को छोड़ दिया, आनंद काल की आग। ये याद रखना। पहला, इसलिए तो उनका पहला लिस्ट में डाल दिया, डरपोकों और अविश्वासी। ये अविश्वासी कौन है? ये जो अन्य जाति लगे वो अविश्वासी की लिस्ट में नहीं आता है, वो अज्ञानी लोग का लिस्ट में आता है। वो ज्ञान नहीं था। आज ये ज्ञान, बाइबल का ज्ञान, यीशु के बारे में ज्ञान, और जो यीशु आपका पाप के लिए, मेरा पाप के लिए जीवन दिया है, वो ज्ञान उन लोग का नहीं था। वो लोग अज्ञानी है, वो लोग इतना ज़्यादा दंड नहीं मिलेगा। लेकिन अविश्वासी जो जानकर उनका नहीं मानता, जानकारी अलग है, विश्वास अलग है। और जानता है लेकिन आज्ञाकारी नहीं बनता। जानता, ये वचन में ये लिखा है, ये जानता, लेकिन क्या करेगा? नहीं मानेगा। क्यों? अपना स्वार्थ के लिए, अपना स्वयं के लिए, अपना स्वयं इच्छा के लिए, या किसी का प्रीति करने के लिए, या दुनिया को प्रीति करने के लिए, दुनिया के लोगों को प्रीति करने के लिए, या संसार के प्रति प्रीति करने के लिए, या अपना परंपरा को, रीति रिवाज को कायम रखने के लिए प्रभु का वचन को आप अनाज्ञाकारी बन जाते हैं। आप वो लिस्ट में चले जाते हैं। अविश्वासी, डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों माने क्या है? बहुत गंदे गंदे काम करता है। लोग सोचते हैं कोई दुनिया नहीं देखा, लेकिन यीशु देखा। और हत्यारों, मर्डर करने वाला लोग। मर्डर माने क्या है? चाकू लेकर एक आदमी का हत्या करना केवल हत्या नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो केवल हत्या नहीं है, हत्या का बारे में एक परमिशन दिया है। बेमतलब से किसी को गुस्सा किया, वो भी हत्या का बराबर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज अपना जिंदगी को बहुत ज़्यादा पवित्रता में रखने के लिए कोशिश करना, किसी का जीते जीत नाम बदनाम नहीं करना। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गलती है,
आमने सामने बोल देना, पीठ के पीछे बोलता है, वो मर्डर का सामान है। हालेलुया। तो ये भी मर्डर है। और व्यभिचार करने वाला लोग, इसका तो ज़्यादा बोलने का जरूरत नहीं। आज दुनिया व्यभिचार से भरा हुआ। आप जब व्यभिचार को दूर कर जाने की जरूरत नहीं है। आपका आंखों की अभिलाषा, चिंता, ये सब कुछ बर्बाद करने के लिए शैतान एक चीज़ लेकर आ गया। क्या चीज़ है? मोबाइल। 2G था और 3G आ गया, और भी जल्दी से जल्दी आपको पाप करवाने के लिए, पाप को देखने के लिए, गंदे के देखने के लिए 4G दिया, अभी 5G भी आ गया, ताकि जल्दी न रह जाए। सारी गंदगी, सारी कचरा आपका दिमाग को खराब कर देते। बहुत प्रकार की व्यभिचार माने फिजिकली करने वाला नहीं, स्पिरिचुअली। जो अपना नजर से जो पाप करता है वो भी व्यभिचार हो जाएगा। कितना सीरियल, कितना सिनेमा देखने वाला कहाँ जाएगा? वो पूरा व्यभिचार की पाप उनके जीवन में आता। हर प्रकार की मोबाइल में जो वीडियो देखते हैं, गंदे गंदे फोटो देखते हैं, गंदे गंदे फिल्म देखते हैं, गंदे गंदे वीडियो देखते हैं। अभी हम लोग व्यभिचार को ढूंढ कर जाने का जरूरत नहीं है। व्यभिचार को शैतान आपके हाथ में दे दिया है। अभी देखते हैं माता पिता लोग अपना बच्चों लोग को क्या करता है, बड़का मोबाइल करके दे देते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल दे देते हैं। जीत करता है बच्चों लोग को जबरदस्ती दे देते हैं, और नेट भरा देते हैं। आप फोन का भी भरो, उसके साथ नेट भी बढ़ जाता है। हर दिन 1 GB, 1.5 GB, 2 GB। बेचारा वो लोग क्या करेगा? जवान उम्र में इसी मोबाइल करके इतना GB रखे, चुप चुप के देख रहा है, रूम में घुस के देख रहा है। आप लोग कभी वॉच कर रहे हैं? अभी फेसबुक में किसके साथ बात कर रहा है, किसके साथ चैटिंग कर रहा है, किस किस के साथ जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में क्या क्या देख रहा है। अब लोग कब देख रहा है? चुप चुप के बच्चे लोग देख रहा है। उन लोग की जिंदगी बर्बाद हो रहा है, भविष्य बर्बाद हो रहा है, पढ़ाई बर्बाद हो रहा है, उनका आत्मा बर्बाद हो रहा है। थोड़ा अपना परिवार को कंट्रोल में रखिए, बड़े लोग कंट्रोल में रखिएगा। उस व्यभिचार जबरदस्ती फैल रहा है, गंदगी व्यभिचार जबरदस्ती फैल रहा है, जबरदस्ती फैल रहा है, जबरदस्ती फैल रहा है। आज हम अपना जिंदगी को देखना है। हम 2 दिन पहले अचानक एक आदमी का, एक लड़का का बीमारी था, उसको बोला तो हमारा मोबाइल में क्या देखते रहते, हमारा वीडियो वगैरह नहीं देखते हैं, प्रचार वगैरह नहीं देखते। चलो उसके दो में उसको टाइप करके दे देंगे, तो करके उनसे लेकर हम यूट्यूब खोला है। बेचारा वो पहले देख कर रखा हुआ सारी गंदा फिल्म उससे भरा हुआ है, सारी कचड़ा फिल्म भरा हुआ उसमें। हम क्या बोलेंगे? पूरा कचरा फिल्म, गंदा गंदा फिल्म, ब्लू फिल्म। आज बचिए, आपके परिवार को बचाइए। और जवान बेटा बेटी लोग क्या कर रहा, थोड़ा सा देखिए, उन लोगों को घुटना टेके रोइए, ताकि पवित्र आत्मा उन लोगों का मन में क्रिया कर सके। पाप करने से भी उन लोगों को वापस लेकर आ सकते हैं, कम से उसका मन में एक बेचैन हो सके। डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनो, जादू टोना। अभी भी कितना विश्वासी उधर इधर जाकर जादू टोना करवाते हैं, ताऊज पेड़वा खा जाते हैं। एक विश्वासी का जानता था, 32वां लिया, वो विश्वासी पेट से गिर गया। डॉक्टर लोग जवाब दे दिया, पूरा पीछे बोन पूरा खत्म हो गया। लेकिन अब लोग उनको चैलेंज किया, इसको दोबारा खड़ा करते कब चिंता मत कीजिए। पूरा हम लोग प्रार्थना किया, बहुत अच्छा हो गया है। बात कर रहा, खाना खाना उठकर बैठा गिटा शुरू कर दिया है। तब को कोई उनका करीब का कोई रिश्तेदार लोग कोई आया है, वो लोग क्या कर दिया, अपने साथ किसी को लेकर आकर जबरदस्त को तावीज़ पहना दिया। 2 दिन के बाद दोबारा उनको प्रार्थना करने के लिए उनका घर में गुस्सा मैंने पूरा उनका अंदर से अंधकार की ताकत मुझे लड़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसका मौत के वो चाय मिल गया और मेरे को प्रार्थना करना नहीं दे रहा है। तब आप प्रभु से पूछा, प्रभु मेरे में कुछ कमी हो गया है, मैं कुछ गलती करके आ गया, क्या हो रहा है? तब प्रभु बताया है उनके अंदर कोई झाड़ू फूक करके और कोई स्पिरिट का अंदर घुसा दिया। तब उन्होंने से पूछा, कोई झाड़ू फूक किया? हाँ, इनका बहन आया था, वो किसी का लेकर आया था, कुछ तावीज़ पहना दी। मैं बोला है
अभी 1 हफ्ता के अंदर मर जाएगा बोला। तब लोग 1 हफ्ता में अरे इतना अच्छा हो गया। अभी प्रभु बता रहा है, मैं बता दिया। वो लोग विश्वास नहीं कर रहा था। 1 हफ्ता नहीं, 5 दिन के अंदर डेथ है। अचानक खबर आ रहा है वो डेथ हो गया। प्रिय भाई बहन, यीशु को जानने के बाद कोई जादू टोना के पास गया, बहुत बड़ा खतरा है। यीशु को बिना जाके तो गया अलग बात है। यीशु के जानने के बाद तो अपने आप को बिक्री कर रहा है जादू टोना का। जादू टोना शैतान के साथ डायरेक्ट आप अपने आप को बिक्री कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु नहीं छोड़ेगा, शैतान भी नहीं छोड़ेगा। क्यों? जो मौका मिला उसको फायदा उठा लेगा उसको, क्योंकि आपको पाप में गिरा दिया, उठा लेना। मौका छोड़ देगा तो मन पे लगता क्या होगा। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, प्रभु भी काम नहीं कर सकता। आपका विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। डरपोको, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, दोनों, मूर्ति पूजकों। आज क्रिश्चियनिटी में ज्यादा से ज्यादा 65% मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं। मूर्ति पूजा, मरियम का पूजा करने वाला लोग है। दूधों का आराधना चल रहा है, दूधों का आराधना। कुछ ना कुछ से सामने रखवाने के लिए शैतान कोशिश करता है हर दिशा में। नहीं तो कोई ना कोई डंडा तो खड़ा कर दे सामने, कोई डंडा को खड़ा कर दे। शैतान यही चाहता है ताकि हर एक को भरमाने के लिए, हर एक को बरखाने के लिए एक डंडा रख दे। वर्शिप माने क्या है? आप अपना हिंदी इंग्लिश का डिक्शनरी लेकर पढ़े, कोई भी डिक्शनरी लेकर पढ़े, उसमें क्लियरली लिखा है, ए लिखा है द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक बिंदु रखिए, एक लाइट रखिए सामने, कोई भी बिंदु रखिए या कुछ भी रखिए, या कोई फोटो रखिए, कुछ भी जो रखता है वो आइडल। अंधे समय बहुत लोगों को दुख होगा। प्रभु लिखवा के हमारे हाथ में देने के बाद किसी को जबरदस्ती करते उनके पीछे घुरते नहीं रहेगा। आज मरियम पूजा कर रहे थे करोड़ों लोग, प्रभु क्या कर रहे लोग? कुछ नहीं कर रहे, छोड़ दिया। जंगली ताना भी बढ़ेगा, गेहूं भी बढ़ेगा, लेकिन न्याय के दिन दोनों अलग अलग हो जाएगा। लिखवा के देने के बाद लोग नहीं मानते हैं, क्या करें? आइडल वर्शिप, विग्रह आराधना, डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, विग्रह आराधनों और हर प्रकार सारी झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। सारी झूठों, हर प्रकार के, हर चीज में। कुछ मुंह खोलने से झूठी आता है। आप झूठ बोल रहा है, आपका बाप शैतान है, क्योंकि वो झूठ के पिता है। कुछ आदत है, मन फिरने के बाद भी मुंह में अन्य भाषा बोलता है, लेकिन बस हम ये कहा नहीं, हम घर से निकल गया, अभी तो शू पहन रहा है, मोबाइल में क्या बोलेगा? घर से निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। झूठ। अब जो बोलते हैं सब कुछ, आज मोबाइल आने के बाद झूठ और ज़्यादा, हर चीज़ में झूठा, हर चीज़ में झूठा भड़का के, ये पूरा नहीं करना। सारी झूठा का भाग, डबल गेम, डबल जिंदगी। चर्च के अंदर एक जिंदगी, चर्च के बाहर में एक जिंदगी। डबल गेम खेलने वाले लोग, सारी झूठों का भाग आग और गंधक का झील में मिलेगा, दूसरा मृत्यु। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रभु दोनों आपके सामने रख दिया कि बहुत बड़ा महिमा जो आपका दिमाग से भी हार नहीं सकता, उतना बड़ा महिमा को भी प्रभु आपके सामने रखा, और बाकी दंड को भी रख दिया। जो चूज करना, आज एक मौका है, कल क्या होगा नहीं होगा हम बोल नहीं सकते। प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट। अभी भी जहां कहीं आप भड़का हुआ है, जहां कहीं आप गिरा हुआ है, जहां कहीं आप वजन को जानकर, जान पूछ कर आप अविश्वासी बनकर जी रहे हैं, अब वापस आइए। जहां पर भी आपका गंदे गंदे फोटे, छुपा हुआ फोटा है, छुपा हुआ कुछ चीज है आपके जीवन में, कोई नहीं देख रहा है, प्रभु देख रहा है। आज वापस आइए पश्चाताप के साथ, मन प्रिय पश्चाताप के साथ। आपको गुप्त जिंदगी को समर्पण कीजिए पश्चाताप के साथ, पश्चाताप के साथ। शोल भी लौट रहा। यदि आपको किसी प्रकार की यहाँ पर प्रभु का आत्मा महसूस कर रहा है, कुछ लोग सुन रहा है, कुछ लोग गुप्त पापों में फंसा हुआ है, कुछ लोग गुप्त पापों में फंसा हुआ है, गुप्त पापों में फंसा हुआ है, आज वहां से निकलना चाह रहा है, निकल नहीं पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है।
यदि आप खुद अपने माँ बाप से बात कीजिए बैठ के, नहीं तो मेरे से फोन कीजिए, आपका गुप्त बात। आपको प्रभु बचाना चाह रहे हैं, आपको प्रभु बचाना चाह रहे हैं। एक आत्मा नष्ट होना प्रभु नहीं चाह रहा है, एक आत्मा आनंद काल के आग में जाना प्रभु नहीं चाहते। लॉर्ड रवा शकाला रवा कबाना मोरा बाला बोरी बिना और डाला डरावा ना मोरा बाला शल बी ग्लोरिया कबाना रवा शंदाला डरावा कबाना मोरा बा पूरा बाला रवा शिकाला रवा शकाला रवा ना मोरी। मदद कर प्रभु, मदद कर प्रभु, मदद कर प्रभु, मदद कर प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर। मिट्टी करके स्मरण कर, मुझे पर दया कर, मुझे पर दया कर, मुझे पर दया कर। सब लोग मुंह खोल के एक मिनट प्रार्थना कीजिए, मुझे पर दया कर ले प्रभु, मुझे पर दया कर, मुझे पर दया कर। रिसा बाला रावा सिका बना रावाला लॉर्ड रावा ना मोरा बा खबाला मारा बाला लॉर्ड अरबश आशीष। आज सुनो वाला एक भाई बकरा आशीष, एक ही आत्मा नष्ट हो जाए। आज मन फिर ले, आज मन फिर ले। आज रात को बिस्तर में जाने से पहले प्रभु के साथ थोड़ा देर बात कीजिए, बात करके जाइए यीशु के नाम से। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग देव संग भाग्यदा हम सबों के साथ, सारी प्रतिजन के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, दुनिया के अंत तक बड़े रहे। आमीन। हालेलुया। सबका जय मसीह। प्रभु हमें आशीष करे।